क्या आप जानते हैं कि पेन ये सबसे ज़्यादा अनचाही कंडीशन होती है। दर्द ये कौन सा भी क्यों ना हो, वो आपको बिल्कुल भी शांत नहीं रहने देता। एक रिसर्च में ऐसा पाया गया है कि मोस्ट ऑफ द पेशेंट जो ओपीडी में आते हैं वो पेन के कारण ही आते हैं। उनमें भी मस्कुलोस्केलेटल पेन लेकर आने वालों की संख्या सबसे ज़्यादा है। WHO भी मस्कुलोस्केलेटल पेन को एक हेल्थ बर्डन मानती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है मस्कुलोस्केलेटल पेन बढ़ते जाता है, जो कि आयुर्वेद के हिसाब से फिजियोलॉजिकल है। उम्र बढ़ते बढ़ते वात भी बढ़ते जाता है और वात संबंधी शिकायतें शुरू हो जाती हैं। आज हम जानेंगे ऐसे ही एक वात के बारे में जिसका नाम है आम वात, या बहुत से लोग इसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस या गठिया वात के नाम से भी जानते हैं। नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर मयूरी देशपांडे। आपका स्वागत है मेरे चैनल पे जिसका नाम है दीर्घायु आयुर्वेद। हमारे देश में 0.75% लोग, मतलब करीब करीब 70 लाख लोगों को आम वात की शिकायत है। आम वात का मतलब है कि आम मतलब जो भी पचन नहीं हुआ है, या फिर सिंपल लैंग्वेज में कहे तो टॉक्सिन जो बॉडी में फॉर्म होते हैं और वो शरीर में ब्लॉकेजेस बना देती हैं, और उसके वजह से वात बढ़ता है और हमें रूमेटॉइड आर्थराइटिस के सब लक्षण देखने को मिलते हैं। उसके वजह से वात वृद्धि होती है। ये बढ़ा हुआ वात अपने साथ टॉक्सिन को भी ले जाता है और वो जिन संधियों में रुकता है वहाँ सूजन, दर्द होना, हाथ लगाने पे गर्मी महसूस होना, ये लक्षण मिलते हैं। इसके कारण चलने में तकलीफ़ होती है। सुबह उठने के वक्त जकड़ाहट महसूस होती है। शरीर भारी सा लगता है। भूख नहीं लगती। ज़बान को स्वाद नहीं महसूस होता। शरीर में बुखार जैसा फीलिंग होता है। इसके अलावा पेट साफ नहीं होता, बार बार पेशाब होती है। अब जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो आयुर्वेद में कहा है कि विरुद्ध आहार चेष्टस्य मंदाग्निर्निश्चलस्य च, मतलब विरुद्ध आहार का सेवन करना, जैसे कि दूध मछली है या फिर दूध और फल है, इनका एक साथ सेवन करना। इसके वजह से होता ऐसे है कि दोनों का डाइजेशन का टाइम अलग होता है और इसके वजह से शरीर में टॉक्सिन फॉर्म हो सकते हैं। विरुद्ध चेष्टा करना मतलब जैसे कि वेग विधारण करना, वेग उदीरण करना, दिवास्वाप करना, रात्रि में जागरण करना, अति व्यायाम करना, इसके वजह से भी आम वात हो सकता है। अब इनमें से वेग विधारण मतलब कि अगर आपको कोई नेचुरल अर्जेस आए हैं, जैसे कि टॉयलेट को जाना है या फिर पेशाब को जाना है, फिर भी कुछ काम है इसलिए आप उसे धारण करके रख रहे हो। वेग उदीरण करना मतलब अगर कहीं पे जाना है उससे पहले हम जाके आएंगे, ज़बरदस्ती जाके आएंगे, अगर आप ऐसा करते हैं तो उसे हम वेग उदीरण कहते हैं। अति व्यायाम करना, बहुत एक्सरसाइज करना, बहुत भारी सामान ढोना, इसके वजह से भी वात वृद्धि होती है। इसके अलावा मंदाग्नि, मंदाग्नि मतलब अग्नि मंद हो जाना, अग्नि कम होना, मतलब पचन कम हो जाना। आयुर्वेद में 3 प्रकार की अग्नि कही गई है, जठराग्नि, धात्वाग्नि और भूताग्नि। हम कह सकते हैं जठराग्नि मतलब मैक्रो डाइजेशन करने वाली अग्नि, और धात्वाग्नि और भूताग्नि ये हम माइक्रो डाइजेशन या फिर माइक्रो मेटाबॉलिज्म करने वाली अग्नि कह सकती है, जो कि सेल्स या टिश्यू में होता है। चौथा कारण है निश्चलता, मतलब बिल्कुल भी व्यायाम न करना, एक जगह पे बैठे रहना, और अगर उसमें भी आपकी कफ डोमिनेंट प्रकृति है तो आपको ये डिसीज़ होने की संभावना बढ़ जाती है। आजकल टीवी से लेके फ़ैन तक सबके लिए रिमोट कंट्रोल आए हैं।
पर हम इन्हें कंट्रोल करने के चक्कर में खुद के हेल्थ का कंट्रोल खो देते हैं। 5वां कारण है खाना खाने के बाद तुरंत व्यायाम करना। खाना खाने के बाद अगर आप तुरंत व्यायाम करते हो तो आपको आमवात हो सकता है, क्योंकि जब भी हम खाना खाते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन ये पेट की तरफ बढ़ जाता है। लेकिन अगर उस वक्त आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो स्केलेटल मसल की तरफ ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा और पेट में जो ब्लड सर्कुलेशन है वो कम होगा और उसकी वजह से पचन भी कम होगा और टॉक्सिन्स फॉर्म होंगे। अब हम जानते हैं कि हम ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं। पहली चिकित्सा है कि लंघन करना। लंघन करना मतलब उपवास करना या फिर लघु आहार लेना। आपको पता है कि 2016 में जो नोबेल प्राइज़ मिला था श्री योशिनोरू ओहोसुमी को, वो ऑटोफैजी के लिए मिला था। ऑटोफैजी मतलब कि जो भी टॉक्सिन्स हमारे बॉडी में फॉर्म होते हैं, अगर हम कुछ देर तक खाना नहीं खाते तो बॉडी की सेल्स खुद ही वो पचा लेती है। दूसरी चिकित्सा आप ये कर सकते हो कि आप स्वेदन कर सकते हो। स्वेदन मतलब आप इलेक्ट्रिक की बैग्स यूज़ कर सकते हो या फिर कपड़े से तवे पे गरम करके सेक सकते हो, या फिर जो बालू रहती है उसे तवे पे गरम करके एक कॉटन के कपड़े में आपको बांध लेना है और उससे आपको सेकना है। इससे बहुत अच्छा रिलीफ मिलता है। इसके अलावा आपको गरम खाना ही खाना है और इसका ध्यान आपने रखना चाहिए कि वो हींग या फिर जीरा या फिर मोहरी या फिर लहसुन इसमें छोंक के बनाया हुआ हो। इसके अलावा आपको रात में चावल अवॉइड करने हैं या फिर आप आयुर्वेद के हिसाब से जो चावल बनाए जाते हैं उसके हिसाब से आप चावल बनाइए और फिर ही आपको वो सेवन करने हैं। अगर ये पॉसिबल ना हो तो आप षष्टिशाली मतलब जो रेडिश कलर के चावल आते हैं वो आप यूज़ कर सकते हो, जिसे षष्टिशाली हम कहते हैं, जो 60 दिन में चावल तैयार हो जाता है। तो इस तरह आप खाने में चावल का इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा बासी खाना आपको बिल्कुल भी अवॉइड करना है, बिल्कुल भी नहीं खाना है, क्योंकि बासी खाना खाने से कॉन्स्टिपेशन है, अम्लपित्त है या फिर आम वात है या फिर कौन से भी प्रकार का वात है वो आपके शरीर में फॉर्म हो सकता है। इसी तरह की हेल्थ रिलेटेड जानकारी पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। साथ ही नीचे दिया गया बेल आइकॉन प्रेस कर सकते हो ताकि मैं जब भी कोई नई जानकारी साझा करूं तो वो आपको मिले। धन्यवाद। फॉलो आयुर्वेदा, स्टे हेल्दी।